के बेशतर देही इलाकों और छोटे शहरों में बुनियादी सेहत के मराकज़ और सरकारी डिस्पेंसरीज में सेहत की सहूलियात का शदीद फुकदान है। डॉक्टर्स और डिस्पेंसरीज की गैर हाजिरी मामूल की बात है। सेहत के मरकज में मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी दस्तयाब नहीं है। सफाई की अब तक सूरत हाल की वजह से अस्पताल बीमारियां फैलने का बाइस बनने लगे हैं। मुल्क भर में सरकारी डिस्पेंसरीज में सहूलियात से मुतालिक अपने नुमाइंदों से अपडेट लेते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे शुजाबाद से राव जाहिद महमूद, सक्कर से हमें ज्वाइन करेंगे आगा यावर, कोहाट से हमारे साथ होंगे अलीम हैदर, मुजफ्फराबाद से हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज अवांद और औस्ता मोहम्मद से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं बच्चल कुर्बानी। सबसे पहले हम राव जाहिद आपकी जानिब आएंगे। शुजाबाद में अवाम सेहत की सहूलियात से किस हद तक मुतमईन है, ये बताइएगा हमें। जी, शुजाबाद में अगर डिस्पेंसरीज़ के हवाले से बात की जाए तो यहाँ टोटल 16 डिस्पेंसरियाँ थी, जिनको बाद में अपग्रेड करके RSC रूरल हेल्थ सेंटर और BHU बेसिक हेल्थ यूनिट का नाम दिया गया और इनको अपग्रेड किया गया। मैं इस वक्त शुजाबाद के कस्बे सिकंदराबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर BHU के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बदहाली का शिकार है, ये इमारत और टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर मेडिसन का भी फुकदान है। गवर्नमेंट पंजाब ने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की खतीर रकम रखकर इसको मज़ीद अपग्रेड किया है और इसमें 8 नए कमरे बनाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? दवाओं की किल्लत है, यहाँ पे अमला गैर हाजिर रहता है, अमले का रवैया नामुनासिब है मरीज़ों के साथ और बहुत से जो मसाइल हैं इंतज़ामी, यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया सेहत को ज़रूरत है इस बात की कि इन पे तवज्जो करे, अपनी गवर्नेंस बेहतर करे और हुकूमत पंजाब को चाहिए इस पे फिलफौर नोटिस ले और शहरियों के लिए अद्वियात का बंदोबस्त करे। अब जी रुख कर लेते हैं सक्खर का कि आगा यावर आप हमें बताएगा कि सक्खर में आवाम को किन मुश्किलात का सामना है अभी। जी बिल्कुल, अगर मैं सक्खर में म्यूनसिपल डिस्पेंसरी के सारे इस निज़ाम की बात करूं तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवागोट के एक म्यूनसिपल डिस्पेंसरी के सेटअप पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये म्यूनसिपल डिस्पेंसरी जो कि 1965 में कायम की गई थी, लेकिन आज भी यहाँ पर भूत बंगले का मंजर है। तकरीबन 10 से ज़्यादा का स्टाफ है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट्स की आमद का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पर जो है ये एक प्लेट लगी हुई है 1965 की और यहाँ पर जो है अभी तक काम जो है वो जारी है। कई हफ्तों से यहाँ पर काम जारी है, पेशेंट्स का नामो निशान नहीं है। और अगर मैं एक और डिस्पेंसरी शमशाबाद की अगर जिक्र करूँ तो वहाँ पर हेल्थ टेक्नीशियंस जो है वो डॉक्टर्स की सीट पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, बहुत रिस्क पर है वहाँ पर पेशेंट्स के। डॉक्टर्स अगर वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती तो है, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो गायब होते हैं और हेल्थ टेक्नीशियंस के हवाले सारा निज़ाम है, वही डॉक्टर्स का काम कर रहे हैं और दवाएं एडवाइस कर रहे हैं, इंजेक्शंस एडवाइस कर रहे हैं और लोग यहाँ पर बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। उन्होंने किसी तरह की भी हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। ठीक है, सक्खर की सूरत हाल हमने जानी है। इम्तियाज अवान आप हमारे साथ मौजूद है, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत अवाम के सेहत की सहूलियात फराहम करने में किस हद तक संजीदा है? जी, अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में मजमूई तौर पर 868 तिबी मराकज़ मौजूद हैं, जिनमें 15 बड़े अस्पताल और 14 तहसील हेडकोार्टर अस्पताल और 46 RIC और 336 बुनियादी तिबी मराकज़ के साथ साथ मजमूई तौर पर 230 मंजूर शुदा फ़र्स्ट एड पोस्टें हैं, जबकि 242 ऐसी पोस्टें हैं कि जो मंजूर शुदा नहीं हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में जो सरकारी अस्पताल हैं उन पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया है, इसको अवामी सतह पर वो पजीराई हासिल है। लेकिन आवाम का ये मुतालबा है कि जो बुनियादी तिबी मराकज़ हैं और जो फ़र्स्ट एड पोस्टें हैं, जो 78 जो है वो डिस्पेंसरीज़ हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, इनके अंदर अद्वियात जो है वो मतलूबा मकदार में फ़राहम की जाए, इनके अंदर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। वहाँ से जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और एबटाबाद में मरीजों को रेफर करने का जो सिलसिला है ये खत्म होना चाहिए। सूरत हाल हमने जानी। अलीम हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलीम हैदर, आपसे जानना चाहेंगे कोहाट में सरकारी डिस्पेंसरीज में आने वालों को क्या शिकायत है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कोहाट में डिस्पेंसरीज की तो कोहाट की जो 4 तहसीलें हैं, जिसमें कोहाट तहसील है, जिसमें गुम्बर तहसील है, जिसमें लाची तहसील है और दरादम खेल तहसील है और साथ साथ जो 32 यूनियन कौंसिल में इन डिस्पेंसरी की जो हालत ज़ार है वो बहुत ही ज़्यादा दिगरगू हैं। अगर हम बात करते चलें कोहाट की जो गड़ीजात के इलाके में जो डिस्पेंसरी है, इससे काफ़ी ज़्यादा आबादी का जो इलाका है मुंसलिक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि
अक्सर जो डिस्पेंसरियां हैं वो किराए के मकानात में हैं। 40 साल गुजर जाने के बावजूद ये जो गढ़ी जात की जो डिस्पेंसरी है ये आज भी किराए के मकान में है। ना यहाँ पर पानी दस्तयाब है, ना यहाँ पर बिजली है, और साथ ही साथ अद्वियात की फराहमी भी जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे जो मकामी बाशिंदे हैं उनका ये कहना है, हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा इस डिस्पेंसरी की तरफ भी ज़रा एक नज़रसानी करें, और साथ ही साथ इसकी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, अपनी इमारत होनी चाहिए, और अद्वियात भी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को जो है वो फ़ायदा हासिल हो। बिल्कुल, औस्ता मोहम्मद का रुख करेंगे कि बचल कुमरानी हमारे साथ हैं। बचल, ये बताइएगा कि औस्ता में क्या आवाम को सेहत की सहूलियात मैसर हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला इस्लामाबाद की लेबर हॉस्पिटल में, जबकि यहाँ पे जो स्टाफ है उसकी किल्लत है और मेडिसन की भी यहाँ पे किल्लत है। इस वक्त हमारे साथ एक मरीज़ के वर्षा मौजूद है, आइए मज़ीद उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। कल से इधर फिर रहा हूँ, ना पर्ची मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, बहुत हम अभी भी खड़ा है, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम इधर खड़ा है, हम हमारी बेटी को मलव हो रहा है बहुत। जी बिल्कुल, आपने एक मरीज़ के वालिद साहब का सुना, उसका कहना था कि मैं कल से आ रहा हूँ, ना तो यहाँ पे कोई मेडिसिन मिल रही है ना तो कोई पर्ची मिल रही है। उन्होंने यहाँ हुकूमत बलूचिस्तान समदयत आला हुकाम से मुतालबा किया है अस्पताल में जो डॉक्टर्स की किल्लत है उसको भी पूरा किया जाए, और जहाँ अस्पताल में जो मेडिसिन की किल्लत है उसको भी पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, सेहत की सहूलियात का शदीद फुकदान है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया, आप सबका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि ठुल में मलेरिया की वबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक माह में मलेरिया से 5 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। तफसील क्या है बताएंगे सनी शर्मा। जी बताएगा सनी शर्मा, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठुल की तहसील अस्पताल में। यहाँ पर तहसील अस्पताल में यहाँ पर जो इमरजेंसी नाफज होनी जानी चाहिए थी मलेरिया वबा की वजह से, यहाँ पर मलेरिया वबा जो एक महीने में 2 से 3 हज़ार केस रिपोर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से एक महीने में 5 बच्चे भी जाँ बहक हो गए हैं। मगर अफसोस इस बात का है इस अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो वीज़ा पे चले गए हैं। यहाँ पर इमरजेंसी नाफज होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है दवाइयाँ नापीद हैं। यहाँ पर जो दूर दराज से आने वाले मरीज़ हैं उनको दवाइयाँ भी नहीं दी जा रही हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ 5 से 6 ड्यूटी कर रहे हैं, और यहाँ पर डॉक्टर ना होने की वजह से जो मरीज़ हैं वो दरबदर हो रहे हैं। दवाइयाँ ना मिलने की वजह से यहाँ पर जो पेशेंट है वो भी शदीद मुश्किलात में दो चार हैं। हुकूमत वक्त DHO जैकमाबाद को चाहिए कि इस अस्पताल के लिए नोटिस ले जेके, जिसके वजह से गरीब मरीजों को रिलीफ मिल सके। जी तफसील हमें अपडेट करते हैं हमारे नुमाइंदे, आपका बेहद शुक्रिया। सिंध के जिला बदीन में मवेशियों की जिल्द की बीमारी लंपी के केसेस सामने आने लगे हैं। बीमारी के बाइस कई मवेशी हलाक हो गए हैं। बदीन से रिपोर्ट कर रहे हैं बशीर खोसा। जिला बदीन में एक बार फिर से मवेशियों में जिल्द की बीमारी लैंपी के केसेस सामने आने लगे हैं। मवेशी मालकान का कहना है कि बीमारी तेजी से फैल रही है और जानवर भी मरने लगे हैं, जबकि ताहाल महकमा लाइव स्टॉक एनिमल एंड हस्बेंड्री की जानिब से कोई टीम नहीं पहुंची। माल में जो है बीमारी हो गई है, 5-6 जानवर जो मर चुके हैं। कोई भी डॉक्टर इधर जो है वो नहीं आता है, पैसों की दवा लेते हैं तो चलती है, तो भी उसमें दवा में जो फायदा नहीं होता है। दूसरी जानिब लाइव स्टॉक के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर दोदो चांजो का कहना है कि जिन मवेशियों में बीमारी फैल रही है उनका ताल्लुक थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों से है, जिनको उनके मालकान ने इस वक्त बदीन मुंतकिल किया है, लेकिन महकमे ने वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। थरपारकर से जो हमारे इलाके में जानवर आ रहे हैं, खासतौर पर जो केटल्स हैं, काउज हैं, तो उनमें ये काफ़ी केसेस जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। जो जानवर बीमार हैं तो यहाँ पे हम उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मवेशी मालकान का कहना है कि तेज़ी से फैलने वाली इस बीमारी पर अगर जल्दी काबू ना पाया गया तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। बशीर खोसा, आज न्यूज़ बदीन। आज का पाकिस्तान में कहेंगे आपको एक बार खुशामदीद। हैदराबाद का रुख करते हैं। हैदराबाद में सहरा थर की सकाफत उजागर करने के लिए मेले का इनेकाद किया गया है। फेस्टिवल में सकाफती अशिया के स्टॉल सजाए गए हैं। शुरा लोक मौसीकी से खूब महजूज हुए हैं। वसीम खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध म्यूजियम में थर की सकाफत के रंग, सकाफती अशिया और मलबूसात तैयार करते कारीगर, मुख्तलिफ स्टॉल्स और लोक मौसीकी पेश करते फनकारों ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की और सहराए थर की रेतीली ज़मीन के ज़रख़ेज़ फ़न में अपनी ज़बरदस्त दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। बसंत हॉल कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर सोबिया अली शेख का कहना था, इस तरह के मेले फ़नकारों की हौसला अफजाई के साथ साथ लोगों की मालूमात में इजाफे का भी बाइस बनते हैं। थर के कल्चर को नजर
शहरियों की थर मेले में दिलचस्पी काबिले दीद थी। थर के शानदार कल्चर को थर के इलाके से निकाल कर यहाँ हैदराबाद ले आए। हम खुश हैं कि हम आज थर के लोगों को याद सुन रहे हैं। ये फेस्टिवल हमें बड़ा वो खुशगवार माहौल में लेके जाते हैं कि औरतें यहाँ आके वो बड़ा अपना वो दिखा रही हैं, अपना हुनर, अपना फन। थर के लोगों में टैलेंट है जिसको उभारने की ज़रूरत है। बसंत हॉल कल्चरल सेंटर और सिंध इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की जानिब से मुनक्किदा रंगारंग थर मेले में बच्चों और बड़ों सभी की दिलचस्पी का सामान मौजूद था। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो वादी कलाम में बर्फबारी से वादी का हुस्न में इजाफा हो गया है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने कलाम का रुख कर लिया है। स्वाद से रिपोर्ट करेंगे अनवर अंजुम। स्वाद की हसीन वादी कालाम ने बर्फ की सफ़ेद चादर तन ली तो नज़ारे निकल कर सामने आ गई। दूसरी तरफ मुल्क भर से सयाह वादी में पहुंच गए। बर्फबारी तो हम लोगों का बहुत ख्वाहिश थी। हम लोग कराची से निकले, हम लोग आ रहे थे कलाम, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने दुआ की अल्लाह से कि हम लोगों को बर्फबारी मिल जाए। तो जैसे हम लोग रास्ते में थे तो हमें हमारी फर्स्ट स्नोफॉल मिली है। यहाँ का मौसम तो आप लोग देख ही सकते कितना अच्छा है और यहाँ की हर इंसान इतना फ्रेश हो जाता है। मतलब देखे तो पहाड़ों को, सुकून की जगह है ये बहुत। सयाह खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ बर्फ से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों ने सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए चाय खानों का रुख कर लिया है। काला में ताज़ा बर्फबारी हुआ है, मेहमान भी बहुत है, रास्ता सारे खुला है। कालाम के अलावा महूडन झील, उतरोड़ और दीगर मकामात पर भी बर्फबारी हुई है। अब सयाह वापस जाने के लिए तैयार नहीं। कैमरामैन हजरत अली के साथ अनवर अंजुम, आज न्यूज़ स्वात। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान।